आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। यह आपको एक नंबर लाइन दिख रही होगी और ये पॉइंट है 2.78 नंबर लाइन पे, और ये आपको 2 दिख रहा होगा। सो 2 से 2.78 की डिस्टेंस कितनी होगी? 0.78 होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 2.78 इक्वल्स टू 2 प्लस 0.78। इस 2 को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.78 एंड 0.78 को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.78। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने क्या लिखा? 2.78 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, 2 के जगह पे हम लोगों ने लिखा बॉक्स ऑफ 2.78। ठीक है, अब ये बॉक्स हम किसके लिए यूज करते हैं? ध्यान से रिकॉल कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू ऑफ 2.78 क्या होगी? 2 होगी। ध्यान से देखिए नंबर लाइन पे 2.78 क्या है? एक डेसिमल नंबर है, और हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पढ़ चुके हैं। यदि हम कोई भी डेसिमल नंबर कंसीडर करें तो उस डेसिमल नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू उसका वेरी नेक्स्ट लेफ्ट इंटीजर होता है। तो इसलिए बॉक्स ऑफ 2.78 2 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हम लोग उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए ध्यान से, 0.78 क्या था? 0.78 है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.78। तो अब हम लोग लिख पाएंगे, ध्यान से देखिए, कि कर्ली ब्रेसेस के भीतर हमने लिखा 2.78, क्योंकि अभी हम जान चुके हैं, बिगिनिंग में ही हमने देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के रूप में लिखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यदि हम 2.78 को x मान लें तो हम क्या लिख पाएंगे? ध्यान से देखिए, जहां जहां 2.78 था हमने x लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल्स टू बॉक्स x प्लस कर्ली ब्रेसेस में x। ठीक है, बॉक्स x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू। अच्छा, तो अब हम लोग लिख पाएंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो कर्ली ब्रेसेस में है दैट इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स x। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगी? x माइनस बॉक्स x। बॉक्स x क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होगा। बाय डेफिनेशन यदि हम जाएं तो कर्ली ब्रेसेस में 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? 1 माइनस बॉक्स 1। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 1 माइनस 1, क्योंकि यदि हम कोई भी इंटीजर कंसीडर करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू वही इंटीजर होगा। तो 1 माइनस 1 एंड दैट इज 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं -2। अब हम देखेंगे कि -2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन यदि हम जाएं तो क्या होगा? -2 माइनस बॉक्स ऑफ -2। तो ध्यान से देखिए क्या हो गया। देखिए बॉक्स ऑफ -2 के जगह पे -2 आ गई। क्यों? क्योंकि -2 एक इंटीजर है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू ऑफ -2 ही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो -2 प्लस 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इसके पहले भी हमने एक इंटीजर लिया था 1, अभी हमने इंटीजर कंसीडर किया -2। दोनों केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या आई? 0 आई। तो अब हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं कि यदि x कोई एक इंटीजर वैल्यू हो तो उसकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू कितनी होगी? ऑलवेज 0 होगी। और ये होना भी चाहिए। ध्यान से थोड़ा सोचिए, यदि आप कोई इंटीजर कंसीडर करते हैं तो उस
इंटीजर में तो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी ही नहीं, डेसिमल में आएगी, इंटीजर में आएगी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग एक डेसिमल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, लाइक 3.9। अब देखेंगे कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होगा। बाय डेफिनेशन यदि जाए तो क्या होगा, करली ब्रेसेस में 3.9 इक्वल्स टू 3.9 माइनस बॉक्स ऑफ 3.9। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बॉक्स ऑफ 3.9 क्या होगा, 3 होगा। ध्यान से रिकॉल कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू ऑफ 3.9। तो 3.9 का वेरी नेक्स्ट लेफ्ट इंटीजर क्या होगा, ऑब्वियसली 3 होगा, क्योंकि 3.9 3 एंड 4 के बीच में आती है। ठीक है, तो 3.9 का वेरी नेक्स्ट लेफ्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। सो 3.9 माइनस 3 0.9। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं माइनस 2.6। तो देखेंगे कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन यदि हम जाए तो कर्ली ब्रेसेस के भीतर माइनस 2.6 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 2.6 माइनस फिर ब्रैकेट में बॉक्स ऑफ माइनस 2.6। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बॉक्स ऑफ माइनस 2.6 क्या होगा, माइनस 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस 2.6 किन दो इंटीजर के बीच में आता है, माइनस 3 एंड माइनस 2। ठीक है, अब माइनस 2.6 का फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, उसका वेरी नेक्स्ट लेफ्ट इंटीजर। तो माइनस 2.6 प्लस 3, तो हमारा हो जाएगा 0.4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू के बारे में जो पढ़ा उसको एक सिस्टमेटिकली डिफाइन करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इट इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। डिफाइन कैसा करेंगे इसको कि x यदि हम कोई भी रियल नंबर कंसीडर करते हैं तो उस रियल नंबर का जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा उसी को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस बॉक्स x, हमने बिगिनिंग में देखा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होता है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपको नंबर लाइन दिख रही होगी 0 to 1। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 1, 0 इंक्लूडिंग, मतलब 0 या 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा कोई भी हम लोग एक रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डेफिनेशन हमें पता है कि कर्ली ब्रेसेस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस बॉक्स x। बॉक्स x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, बॉक्स x के जगह पे 0 लिखा हम लोगों ने, क्यों लिखा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, नंबर लाइन को देखिए। देखिए 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू ऑलवेज 0, और 0 से 1 के बीच में यदि आप कोई भी नंबर कंसीडर करें, कोई भी रियल नंबर, उसका वेरी नेक्स्ट लेफ्ट इंटीजर 0 ही होगा। हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली जो वीडियो थी वहां पे हम लोगों ने इसको कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 इज x। तो यदि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू x ही हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपको ये नंबर लाइन दिख रही होगी, हम लोग नंबर कंसीडर कर रहे हैं 1 to 2। ध्यान से सुनिएगा कि यदि हम x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी एंड 2 से छोटी कोई भी रियल नंबर कंसीडर करें तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, x माइनस बॉक्स x। तो ध्यान से देखिए, बॉक्स x की जगह पे क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, नंबर लाइन को देखिए, 1 पे तो बॉक्स की वैल्यू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू ऑलवेज 1, और 1 से 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उसका वेरी नेक्स्ट लेफ्ट इंटीजर 1 ही होगा। तो यदि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी एंड 2 से छोटी तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग नंबर कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम 2 to 3।
ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, यदि एक सम कोई भी रियल नंबर कंसीडर करें 2 या 2 से बड़ा एंड 3 से छोटा, तो इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होगी? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बॉक्स एक्स की जगह पे हमने 2 लिखा, क्यों लिखा? नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए, यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू 2 ही होगी। एंड 2 से 3 के बीच में यदि हम कोई भी रियल नंबर कंसीडर करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू क्या होगा? वेरी नेक्स्ट लेफ्ट इंटीजर, वो तो 2 ही होता है। तो यदि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी एंड 3 से छोटी, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होगी? x माइनस 2 होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हम लोगों ने पहला केस कंसीडर किया हुआ था। तो पहला केस क्या था हमारा? यदि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो y बराबर x। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको देखिए ग्राफ दिख रही होगी विथ x एंड y सिस्टम। अब ध्यान से देखिए थोड़ा कि y इक्वल्स टू x, यदि x 0 या 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा, तो हमें फंक्शन क्या मिला? y इक्वल्स टू x, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या होगी? x होगी। ठीक है, अच्छा ये y इक्वल्स टू x, ये रिकॉल कीजिए पॉलिनोमियल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगेन जिसको थोड़ा सा भी क्वेरी या डाउट है उनके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिनोमियल वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए y इक्वल्स टू x कैसा लाइन होता है? y इक्वल्स टू x फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगा। ठीक है, ऐसा लाइन होता है। रिकॉल कीजिएगा कि इसके लिए डोमेन क्या होती है? पूरा रियल नंबर सिस्टम, ये y इक्वल्स टू x का डोमेन होता है। बट हमें ध्यान से देखिए, हमें क्या कंसीडर करना है? हमें कंसीडर करना है 0 या 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा, इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखिए, हम कहां से कहां तक कंसीडर करेंगे? इस जगह देखिए 0 या 0 से बड़ा बट 1 से छोटा, ये इस रीजन को देखिएगा। x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी, मतलब यहां पे। अब इस जगह पे y इक्वल्स टू x वाला जो लाइन है उसका कौन सा पोर्शन आ रहा है? ध्यान से देखिए, 0 पे 0 और ये चलता ही चला जा रहा है। बट 1 पे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन, मतलब 1 से छोटा, 1 से बराबर नहीं। तो इस वाले रीजन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा कंसीडर करेंगे बट यहां पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आया कि y इक्वल्स टू x जो था उस केस में x का डोमेन पूरा रियल नंबर सिस्टम था, बट जो केस हमने कंसीडर की हुई थी वो हमें लेनी थी 0 या 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी। तो ये वाला रीजन आएगा। ध्यान से देखिए, ये 0 पे 0 हुआ और ये बढ़ता ही चला गया। 1 पे देखिए सर्कल के भीतर खाली जगह दिख गई, मतलब इसको हमने कंसीडर नहीं किया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकंड केस क्या था? यदि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी एंड 2 से छोटी, तो इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैल्यू क्या हो रही थी? x माइनस 1 हो रही थी। अब हम देखेंगे कि y इक्वल्स टू x माइनस 1 जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए यदि हम पहले थोड़ा ऑब्जर्व कर ले y इक्वल्स टू x को, और ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? y इक्वल्स टू x माइनस 1। ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x माइनस 1, डिफरेंस क्या है? x के जगह पे x माइनस 1 आ गया है। और इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हमने डील किया हुआ है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन वाली वीडियो में। बेसिकली ट्रांसलेशन वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हुआ है कि जब इस तरीके की केस आएगी तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो अगेन जिसको थोड़ा सा भी क्वेरी या डाउट है उनके लिए हम लोग ट्रांसलेशन वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब ध्यान से देखिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? y इक्वल्स टू x हमारा बेस कर्व हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो क्या करेंगे? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ? ध्यान से देखिए, ये जो 1 है ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, x बराबर 1। तो अब क्या होगी? ये ग्राफ जो दिख रही है हमें, ये ग्राफ क्या होगी? 1 पे शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो मिल गया हमें
ठीक है, और ये किस कॉन्सेप्ट के थ्रू हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारा थर्ड केस क्या था, यदि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी एंड 3 से छोटी, तो इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू क्या आ रहा था, x माइनस 2। ठीक है, अगेन जो केस अभी हम लोगों ने कंसीडर किया विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स को यदि बेस कर्व मान लें एंड हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन वाली कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, x माइनस 2 को 0 कर देंगे तो x बराबर 2 क्रिटिकल पॉइंट। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, तो अभी ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ये हमें मिल गई। ठीक है, वो नेक्स्ट हमें मिल गया 2 पे क्या हो गई, ग्राफ शिफ्ट हो गई। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये हमें ग्राफ मिल गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू का ग्राफ मिल गया। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ये यहां से पूरा जा रहा है, फिर इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये यहां से फिर हम लोग पूरा कंसीडर कर रहे हैं, फिर यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर्कल के भीतर खाली जगह दिख रही है। फिर देखिए यहां से पूरा कंसीडर कर रहे हैं, सर्कल के भीतर खाली जगह दिख गई, मतलब इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, हमें पैटर्न पता चल गया कि ये इसी टाइप का दिखेगा। तो अभी हम किसे क्या करेंगे, थ्रू आउट द ग्राफ इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमें 3 पे मिल गया, ये हमें वही पैटर्न -1 पे मिल गया, ये -2 पे मिल गया, ये -3 पे मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, ये लाइन क्या करती है, x के ऑल पॉसिबल वैल्यूज को रिसेंबल करती है और उसी के कलेक्शन को डोमेन हम लोग बोलते हैं। तो इस केस में सोचिए कि x के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, x का पॉसिबल वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे कि इस केस में y के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपको एक रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही होगी और ये डॉटेड लाइन देखिए कहां से पास कर रही है, इस जगह पे देखिए, सर्कल के भीतर खाली जगह, सर्कल के भीतर खाली जगह। देखिए ये जो लाइन पास कर रही है सर्कल के भीतर खाली जगह से पास कर रही है। ठीक है, और ये देखिए आपको एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से सोचिए कि y के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये 0 से स्टार्ट किया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बट 1 को टच नहीं करेगा क्योंकि 1 पे तो ये वैल्यू एज्यूम ही नहीं हो रही है क्योंकि सर्कल के भीतर खाली जगह है। तो अब ध्यान से आप लोग सोचिए कि y के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो y का पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है 0 या 0 से बड़ा, बट 1 से छोटा। ठीक है, और इसी के कलेक्शन को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड एट 0, ओपन एट 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अल्टीमेट क्रक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, इसका क्रक्स क्या हो गया, अल्टीमेट क्रक्स। तो ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कर्ली ब्रेसेस के रूप में लिखते हैं, और कर्ली ब्रेसेस x इक्वल्स टू क्या होगा, x माइनस बॉक्स x। यहां पे बॉक्स x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था, यदि x एक इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, क्योंकि इंटीजर हम कंसीडर करेंगे तो उसके लिए कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। अच्छा, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 या 0 से बड़ा बट 1 से छोटा। ठीक है, अच्छा इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये ग्राफ यहां से चल रही थी, देखिए -2 पे ये ग्राफ टूट गई, फिर ध्यान से देखिए -1 पे ये ग्राफ टूट गई, फिर 0 पर भी ये ग्राफ टूट गई, 1 पर भी ये ग्राफ टूट गई, 2 पर भी ये ग्राफ टूट गई, 3 पर भी ये ग्राफ टूट गई। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इंटीजर पॉइंट्स पे टूट जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे जैसा दिख रहा है यहां पर भी वैसा दिख रहा है, यहां पर भी वैसा दिख रहा है, देखिए पूरा सेम दिख रहा है। जब इस तरीके की ग्राफ हमें दिखती है तब इस तरीके के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शनल वैल्यू एक पीरियोडिक फंक्शन होती है। अब ध्यान से देखिए, ये -3 से -2, तो ये कितना का लेंथ हो गया, 1। फिर देखिए ये कितना का लेंथ, -2 से -1,
1 का लेंथ, फिर -1 से 0 1 का लेंथ, हर एक बार लेंथ क्या है 1। ध्यान से देखिए 1 लेंथ के बाद ये पार्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है। ध्यान से देखिए 1 लेंथ के बाद ये पार्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी पीरियड क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक, इसे याद रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक, थैंक यू टू ऑल एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।